नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूं। बिहार सरकार ने आज जातीय गणना से संबंधित अपना आंकड़ा को सार्वजनिक कर दिया है और ऐसा करने वाला बिहार पूरे भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है। पूरे भारत में पहली बार जातीय गणना करवाई गई बिहार में और इस जातीय गणना को 2 फेज में कराया गया था। तो इस संबंध में हम लोग आज एक विस्तृत रिपोर्ट को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट को यहाँ हम लोग देखते हैं और दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से अपना दिया है कि जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार पहला राज्य है और इस आंकड़े में 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी 27%, जिसमें कि यादव 14%, ब्राह्मण ठाकुर 3% और सबसे कम कायस्थ 0.6%। इसको आगे हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं। तो आइए देखते हैं। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की है। बिहार सरकार ने सोमवार को अर्थात आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन अपने जातीय गणना के आंकड़े को सार्वजनिक किया है और इस आंकड़े में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी, जो बिहार में जो पिछड़ी जातियां हैं उसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग को ही अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है ओबीसी। तो उसकी जनसंख्या 27% है। सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल जाति की बात की जाए तो 14.26% यादव की जनसंख्या है, ब्राह्मण 3.65% है, राजपूत ठाकुर जो 3.45% है और सबसे कम जनसंख्या जो है 0.60 कायस्थों की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातीय गणना पर किताब जारी की है, जिसमें आज के डेट में बिहार की जो जनसंख्या है वो है 13,07,25,310, जिसमें से 2,83,84,160 परिवार हैं। अनुसूचित जाति इसमें से 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है तथा सामान्य वर्ग की जो जनसंख्या है वो है 15.52%। बिहार की आबादी के करीब 82%, 81.99% है, 82% हिंदू है, 17.7% मुसलमान है। बिहार में 2011 के से लेकर 2022 मतलब कि 2011 में जनगणना जो कराई गई थी उसके अनुसार बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या थी 82.7%, अर्थात कि हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट आई है। दूसरी तरफ मुसलमानों की जनसंख्या थी 16.9%, जो कि अभी बढ़ करके हो गया है 17.7%। बिहार की आबादी में सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि 36% है, उन्हें नौकरी में मौजूदा आरक्षण 18% दिया जा रहा है, 27% ओबीसी के लिए है, 12% आरक्षण दिया जा रहा है। मौजूदा समय में बिहार में ईबीसी ओबीसी मिलाकर के 30% रिजर्वेशन के प्रावधान है, जिसमें से 18% ईबीसी और 12% ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। जबकि जाति आधारित गणना के मुताबिक इनकी जनसंख्या अब हो गई है 63%। इस संबंध में नीतीश कुमार ने आज ही अपना एक ट्वीट भी कराया है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि बिहार सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी एवं दिनांक 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद की इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। जाति आधारित गणना न सिर्फ
जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रतेतर कार्रवाई की जाएगी। ये तो नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट के माध्यम से इसके बारे में बताया है। जो आधिकारिक रिपोर्ट आया है वो इस प्रकार से है। बिहार सरकार जाति आधारित गणना 2022 पिछड़ा वर्ग, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं, 27.12% और आंकड़ा कुल है 3,54,63,936। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.0148%, जो कि 4,70,80,514 हो गया। इसी तरह अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो 19.6518% है। इसका मतलब कि 2,56,89,820। और अनुसूचित जनजाति 1.6824%, यानी कि 21,99,361। अनारक्षित या मतलब कि सवर्ण जातियों की जो जनसंख्या है वह 15.5224%, यानी कि 2,02,91,679। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कुल जो जनसंख्या हो गया बिहार का वह 13,07,25,310 हो गया। चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि कितना किसकी जनसंख्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। हिंदुओं की जनसंख्या इतना हो गया, मुसलमानों की जनसंख्या 17.7, ईसाई की जनसंख्या 0.057, सिख की जनसंख्या 0.00011, बौद्ध की जनसंख्या 0.085, जैन की जनसंख्या 0.009% और अन्य की जनसंख्या जो है वो 0.127। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना कोई धर्म नहीं बताया है, उनकी प्रतिशत है 0.0016%। बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है इसके बारे में एक मोटा मोटी है, क्योंकि बिहार में तो जातियाँ बहुत हैं। तो यादवों की जनसंख्या जो सबसे अधिक है वो है 14.26%। रविदास जो हैं वो 5.2% है, कोयरी 2.4% है, ब्राह्मण 3.65% है, राजपूत जो कि 3.45% है, मुसहर 3.08%, भूमिहार 2.86% है, कुर्मी 2.8% है, मल्लाह 2.60% है, बनिया 2.31% है और कायस्थ 0.60% है। बिहार की जो जाति गणना हुआ यह 2 फेज में हुआ था। कब कब क्या क्या हुआ इसके बारे में हम लोग देख लें कि सबसे पहले 27 फरवरी 2020 को, इसको नोट करने वाली चीज़ है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। 27/2020 को जाति आधारित गणना का प्रस्ताव बिहार सरकार में पास हुआ। 31 अगस्त 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की और जाति गणना के बारे में सहमति बनी। फिर 1 जून 2022 को जातीय गणना को लेकर बिहार सरकार में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सभी पार्टियों ने इस पर सहमति व्यक्त की। 23 अगस्त 2021 को सीएम तेजस्वी यादव समेत बिहार के 11 नेताओं ने पीएम से मुलाकात की और जाति आधारित गणना कराने की मांग की। 2 जून 2022 को कैबिनेट ने जाति आधारित गणना को पास कर दिया। तो याद कर लेंगे इसको। 2 फेज में हुई जाति आधारित गणना। एक हुआ 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी। पहले फेज में मकान सूचीकरण कराया गया। फिर 15 अप्रैल 2023 को दूसरे फेज का काम शुरू हुआ। परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, आय आदि के आंकड़े जुटाए गए। 4 मई 2023 को पटना हाई कोर्ट ने जाति जनगणना पर अंतिम रोक लगा दी, इसको याद रखेंगे। फिर 21 अप्रैल 2023 को जाति गणना का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में अपील करने का आदेश दिया। 1 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने जाति गणना के खिलाफ सारी याचिकाएं खारिज कर दी। 2 अगस्त 2023 को एक बार फिर से जाति गणना शुरू हो गई। तो इस प्रकार जाति गणना के बारे में हम लोगों ने एक पूरा खाका को देखा। वीडियो आपको कैसा लगा इस संबंध में अपनी
राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।